परेशानी, बीमारी, रिस्क, औलाद, किसी भी हाजत के लिए आज का ये वजीफा, रिस्क, दौलत, घर, गाड़ी, औलाद, दौलत आपके पीछे होगी, लोग मिसालें देंगे आपकी। गुर्बत, तंगदस्ती, बेटी के रिश्ते, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन है, जो खातमल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे मेरा YouTube चैनल मकाफात अमल। रिज़्क़ के हवाले से बड़ा ही ख़ास और मुजरब अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। रिज़्क़ के लिए बेहद आसान सा अमल बताने लगी हूँ, जिनका सिर्फ रिज़्क़ का मसला है कि हमारा रिज़्क़ तो है ही थोड़ा, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, या फिर सिरे से रिज़्क़ नहीं है, बहुत तंगी है रिज़्क़ की, या तालीम है, डिग्री है, नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी जॉब नहीं मिलती, फिर कारोबार करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, या फिर हम कमाते हैं, सब घर वाले या फिर वाले साहिब कमाते हैं, लेकिन हमारी पूरी नहीं पड़ती, यानी अखराजात ज्यादा हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में कमाते तो हैं लेकिन बरकत नहीं है। तो अल्लाह वालों, बजाय इसके कि आप लोगों के सामने हाथ फैला के 500-500 हजार उधार मांगे, मैं बारहा आपको समझाती हूँ कि अल्लाह की तरफ लौट आओ। और मैं ये भी कहती हूँ कि जब से अल्लाह ने शेर को पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका गोश्त बंद नहीं किया। जब से बकरी को पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका घास बंद नहीं किया। तो ऐ मुसलमान, तू तो मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शाहकार है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा रिस्क बंद कर देगा? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहता है। कुरान भी पढ़ के सुनाती हूँ। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम पर तुम्हारी माईशत को तंग फरमा दूंगा, तेरी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, जब अल्लाह से रजू कर लोगे तो रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत नहीं मिल रही, अगर मुलाजमत है मगर तनख्वाह कम है, या फिर कारोबार है उसमें आमदनी कम है, फैमिली बड़ी है, खर्चा पूरा नहीं होता, तो अल्लाह वालों, कोई भी ऐसा मसला है रिज़्क़ के हवाले से, तो मैंने क्या बात अर्ज की कि लोगों के सामने हाथ फैलाने की या उधार मांगने की, कर्ज मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अल्लाह वालों, जब कर्ज ले लोगे तो फिर कल को मैसेजेस करोगे, कमेंट करोगे, वजीफा बता दें कर्ज नहीं उतर रहा। कर्ज अल्लाह वालों बड़ी बहुत बड़ी लानत है, ये दिन को इज्जत छीनता है और रात को सुकून छीन लेता है। कर्ज एक ऐसी लानत है, तो जितना अल्लाह ने दिया है उसी में सब्र शुक्र करके गुजारा किया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया करो। और अगर आपके आमाल वाली जिंदगी में आ जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़े में भी बरकत डाल देगा। तो वो कौन से अमाल हैं, जरा तवज्जो मेरी तरफ कर लें। 3 अमाल अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो इज्जत, शोहरत, रुतबा, मर्तबा, दौलत, पैसा, गाड़ियां, बंगले, शान शौकत, सब कुछ मेरा रब आपको अता करेगा। तो वो 3 अमाल कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर 5 वक्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। अल्लाह वालों, अगर पहले से करते हो तो बेहतर है, नहीं करते तो आज से ही 5 वक्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। दूसरे नंबर पर हर वक्त बावजू रहने की कोशिश किया करो और रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद को पढ़ लिया करो। अल्लाह वालों, तीसरी और आखिरी बात जो कि सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, तवज्जो मेरी तरफ कर लें जरा मेरे बहन भाई, बात बहुत अहम करने लगी हूं। अल्लाह वालों, तीसरा जो आखिरी अमाल आपने करना है, अपनी तन्हाइयां पाक करनी है। आप बद नजर ना हो, यानी कि आपकी नजर पाक हो, आपकी तन्हाइयां पाक हो। तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाएं
कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई मुझे देखे ना देखे, मेरा वो रब मुझे देख रहा है जिसके सामने मैंने पेश होना है। क़यामत वाले दिन जहां हाजिरी लगनी है, मैं किस मुंह से अपने मालिक के पास जाऊंगा। तो अल्लाह वालो, आप यकीन करें, जब आप ये 3 अमाल अपना लेंगे तो आपकी जिंदगी में हर तरह की बंदिशें, रुकावटें, मसले मसाइल, परेशानियां, बीमारियां, हर चीज, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी एक अमन का गहवारा बन जाएगी, जन्नत का टुकड़ा आपका घर बन जाएगा। अल्लाह वालो, ऐसे ये ताकतवर तरीन अमाल हैं। अगर आप सिर्फ ये 3 अमाल ही अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो आप यकीन करें कि आपको किसी वजीफे की, किसी अमल की, किसी पीर फकीर के पास जाने की, किसी तवीज धागे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी परेशानी का हल, या फिर कोई एक ऐसी हाजत मुराद पूरी हो जाए जो आपने ये कहकर छोड़ दी थी कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी, जो सालों से पूरी नहीं हुई। हो सकता है कि ये वजीफा करने से वो पूरी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, सब काम अगर जिंदगी में आप ये शामिल कर लेते हैं तो फिर आपकी ख्वाहिशात भी कम हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से बरकत भी हो जाती है। जिनको रिज़्क़ का किसी भी किस्म का मसला है, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो सैलरी कम है, कारोबार है, पैसा भी आता है मगर बरकत नहीं है, तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र कौन सा करना है? या अल्लाह या वहाबू, या अल्लाह या वहाबू। ये हमारे या अल्लाह हमारे रब का जाती नाम है जिसको हम इसमें आजम कहते हैं, और या वहाबू ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। अल्लाह वालो, जो रब का नाम है या वहाबू, इसके ऐसे ऐसे कमालात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहां से रिज़्क और रोटी अता करेगा जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रिज़्क के दरवाजे खोलेगा आपके ऊपर, जो रहमत के दरवाजे खोलेगा जिसका तू गुमान भी नहीं कर सकता। और जो बंदा या वहाबू या वहाबू या वहाबू का विर्द करता है और जो उसका कारी होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी जो रहमत होती है, सबसे बड़ा जो करम होता है, या अल्लाह या रज़्ज़ाकु, या अल्लाह या रज़्ज़ाकु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ को आसान फरमा देते हैं। अगर विर्द करेंगे या रज़्ज़ाकु तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क देगा, और इस नाम की बरकत के सदके रिज़्क जरूर देगा, क्योंकि वो राज़िक है, वो रज़्ज़ाक है। लेकिन अगर आप जिक्र करेंगे या वहाबू का तो अल्लाह रिज़्क भी देगा और आसानियां भी पैदा फरमा देगा। यानी कि आप 2 घंटे में जितना कमा सकते हैं, आम आदमी 10 घंटे में कमाता है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? कि आम आदमी जो काम करता है वो 10 घंटे काम करे तो उसको उतनी कमाई होगी जितनी आप 2 घंटे में कर लेंगे। आपको मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमाल की बरकत से आसानी फरमा देते हैं। एक होता है रिज़्क, एक होता है रिज़्क की आसानी होना। जब आप या वहाबू का जिक्र मुसलसल करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क के दरवाजे खोल देगा और आसानियां भी फरमा देगा। लोग ये सोचते रहेंगे कि हर टाइम ये फारिग ही रहता है, पर इसके पास पैसा कहां से आता है? या वहाबू का जिक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल भी देगा और माल के साथ साथ आसानियां भी पैदा फरमा देगा, और लोगों की नजरों में तुझे मुअज़्ज़ज़ भी बना देगा, मालदार भी बना देगा। लोग मालदार भी समझेंगे और इज्जत भी करेंगे। तो करना क्या है? आपने सिर्फ 11 तस्बीहां आपने या वहाबू या वहाबू या वहाबू की करनी है। इसमें आपको आसानी कर देते हैं कि आप आधा जिक्र सुबह कर लो, आधा जिक्र शाम को कर लो। उसको 3 हिस्सों में अगर तकसीम कर लो तो 4 तस्बीहां सुबह कर लो, 4 तस्बीहां शाम को कर लो, और 3 तस्बीहां दिन के किसी भी हिस्से में कर लो। यानी कि किसी ना किसी तरीके से आपने दिन में 11 तस्बीहां पूरी करनी है। यानी 1100 मरतबा आपने पढ़ना है या वहाबू या वहाबू या वहाबू। गाड़ी ड्राइव करते पढ़ सकते हैं, घर में मेरी माएँ और मेरी बहनें बेटियां घर का काम, किचन का काम करते हुए भी पढ़ सकती हैं, वजू के साथ भी पढ़ सकते हैं, बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं,
पाकी नापाकी की भी कोई कैद नहीं है, कोई मसल्ला, कोई चाहे नमाज, किसी भी चीज की कोई कैद नहीं है। कैद है तो बस एक अल्लाह के हुक्म की कैद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह वालो, जब आप या अल्लाह या वहाब का जिक्र करते हैं और कसरत के साथ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर रिज़्क़ के दरवाजे भी खोलेगा और आपके लिए आसानियां भी पैदा फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल